अच्छा प्रश्न किए हैं आप लोग के हित कल्याण के लिए। प्याज और लहसुन श्राद्ध में क्यों नहीं डालते? बढ़िया प्रश्न है। और माता पिता जब श्राद्ध करते हैं तो उनकी कहना नहीं मानते हैं, मतलब माँ बाप की कहना नहीं मानता, उसका क्या गति होता है? और माँ बाप की सेवा सत्कार करके श्राद्ध में जो बाधाएं डालते हैं, खूब आप खोवा रसमलाई खिलाए माँ बाप को, और श्राद्ध में बाधाएं डालते हैं, इसके कारण क्यों? और श्राद्ध को भोजन लोगों नहीं करते, क्यों नहीं करते? यह अशुभ या शुभ है? अच्छा प्रश्न है, आपके हित कल्याण के लिए। थोड़ा हम नहीं पढ़ पाए, थोड़ा मिस्टेक लग रहा, इसलिए इनको पढ़वाए, बड़ी अच्छी बात है। लहसुन और प्याज असुरों को रक्तों से बना हुआ है, ये शिव पुराण और स्कंद पुराण में दर्शाया गया इस बातों को। किन्हीं लोग कहते हैं अमृत का रस से बना हुआ है प्याज लहसुन, कोई कहता है प्याज लहसुन शुद्ध है। नहीं भाई, प्याज लहसुन अशुद्ध है, वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। असुरों से राक्षसों जब मारा गया महिषासुर की युद्ध में, एक असुर मरते थे ना तो 1000 असुर बनते थे। असुरों जब समाप्त होने लगा, महिषासुर की लड़ाई की कथा है, ये शिव पुराण में भी इस बात को आप गूगल में भी सर्च कर सकते इस बात को, है ना। लहसुन और प्याज राक्षसों महिषासुर की जो वध हुआ था तो असुरों से रक्तों से बना हुआ था। जहां जहां रक्त गिरिया गया, जमा हो गया, वहां प्याज बन गया, कहीं लहसुन बन गया। भाई साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसका सर्च किया तो लहसुन और प्याज दवा में अंश पाया गया है। अब जो दवा खाते हैं ना, पैरासीटामोल, क्या बोलते हैं बुखार वाला दवा, पैरासीटामोल में लहसुन का अंश पाया गया है। तो जो प्याज लहसुन यूज नहीं करते वो कौन सा दवा खाते जानते हैं? अंग्रेजी दवा नहीं, वो जो खाते हैं आयुर्वेदिक दवा। क्यों? आयुर्वेदिक में लहसुन प्याज नहीं मिलावट है, उसलिए वो धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे ठीक करेगा। और ये अंग्रेजी तुरंत अभी खाई 5 मिनट पर असर दिखा देगा। चले, माता पिता की जो कहना नहीं मानता, देखिए भाई कल की कथा हम तो बताएंगे इस बात की, कल 10 गायत्री की कथा है। माँ और बाप से बड़ा कोई देवी देवता ना है ना होगा। श्रवण कुमार जब माँ की सेवा करने लगा ना, उसका श्रवण कुमार की भक्ति देखकर भगवान स्वयं पृथ्वी लोक में आए। क्यों? भगत के बस में है भगवान। भक्त चाहेंगे ना तो भगवान को पॉकेट में भर के चल देंगे, इतना शक्ति भक्ति में पाया गया। भक्त चाहेगा ना तो भगवान को पॉकेट में भर लेगा, लेकिन भक्त कैसा हो? श्रवण कुमार की तरह। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को सेवा कर रहे हैं, भगवान आए हैं, दरवाजा ठुकठुका रहे हैं, और बोले खोल कर देख लो, हम स्वयं आपको दर्शन देने आए हैं भगवान। नारद जी बोले देख श्रवण, तुम जल्दी बाहर आओ, भगवान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, चला जाएंगे। नारद जी श्रवण को बोले तुम जल्दी आओ बाहर, नहीं तो भगवान रुस कर गुस्सा कर चला जाएंगे। श्रवण ने बोला मात्रो देवस्या पित्रो भवतो नामस्याया देवा। अरे भगवान जाता है तो जाने दो, नारद तुम भी चला जा, हमारे तो भगवान, हम स्वयं सेवा कर रहे हैं, मेरे माँ और बाप ही भगवान है, जाना चाह सकते हैं, हम थोड़ी बुलाए उनको, स्वयं आए हैं।
नारद जी बोले भगवान तोरा जाल को नारायण को बोला हमारे घरे में भगवान। भगवान बोले बोल दो कि हम जा रहे हैं। कि नारद बोले हम जा रहे हैं। श्रवण बोले जतकृति ही नाम नमस्कारोगी, जा सकता आपको मैं प्रणाम करता हूँ, हमसे गलती हुआ वह क्षमा करना। वारे श्रवण माँ बाप की सेवा करके जब निकलता है, जैसे दरवाजा खोलते हैं तो भगवान प्रकट होकर मिलते हैं। बोले भगवान हम आपको कह दिए थे जाने के लिए, तो आप यही। बोले क्या करूं श्रवण, तेरे भक्ति के कारण से इतना खींच लाया है ना, लगता है मैं तुमसे प्रेम करूं, मैं तुम्ही का सेवा करूं। इसलिए माँ और बाप से वो देवी देवता नहीं है भाई। अभी अवसर है, सेवा कीजिए, खूब सेवा। सेवा करने की बात श्राद्ध करते हो, और आप श्राद्ध मन छोटा करके करोगे तो श्राद्ध कभी श्राद्ध परिपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर लो, श्राद्ध में श्रद्धा पूर्वक चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अब तो श्रद्धा ही नहीं है। अब पंडित जी मांग रहे 50,000, नहीं देना 50,000। जहां तक शक्ति वहां तक भक्ति कीजिए। पंडित जी कह रहा है 1 ट्रक चाहिए चावल, 1 ट्रक दीजिएगा। बाबा जहां तक शक्ति हुआ हम भक्ति करेंगे, क्योंकि माता पिता का कर्ज कल की कथा में बताएंगे। माता पिता का कर्ज कोई असूल नहीं कर पाएगा, ना किया है ना कर पाएगा। एक ही था जो श्रवण कुमार किया। क्यों? क्योंकि सेवा करते करते उसने प्राण बिछोड़ दिए, इसलिए 1 नंबर में आ गए थे श्रवण। श्रवण भी फेल था। श्रवण सेवा करते करते मतलब प्राण दे दिए। राजा दशरथ, बहुत लंबा कथा हो, राजा दशरथ के हाथों से मारे गए थे। इसलिए राजा दशरथ जी ने कह दिए इससे बड़ा कोई देवी देवता कोई सेवा नहीं कर सकता माँ बाप की। माँ बाप वो कर्ज दी है, 1 जन्म क्यों 7 जन्मों तक हम वसूल नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी हो पाएंगे। पूरी क्या है? माँ बाप खूब सेवा सत्कार कीजिए, खूब खिलाइए, खूब प्रेम से रहिए। अभी आप लोग दोनों भाई का मौका है, सच्चाई बता रहा हूं भाई। पिता जिंदा है ना, पापा आपके जिंदा है ना, खूब सेवा कीजिए। आज से संकल्प ले लीजिए कि हमको पिता के प्रति हमको खूब सेवा करना है। धन और दौलत पिता के सामने हम जीवन में नहीं बांटेंगे, वहां पिता नहीं होगा। हम दोनों बंधु होंगे, हम दोनों चारों बंधु होंगे। 10 बंधु, 10 भाई है, 5 भाई, हम भाई होंगे, लेकिन माता पिता की आवश्यकता वहां नहीं है। आप जब धन दौलत बांटते हैं और माँ बाप को सामने रखते हैं तो आपका सेवा असफल हो जाए, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। अब आ गई बात श्राद्ध का। श्रद्धा पूर्वक करना है, ये भी जान लीजिए। श्रद्धा होना चाहिए करने के लिए। हमारा नाम श्रद्धे नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च करें सब बेबस विफल हो जाएगा, कोई काम का नहीं। 1 ही रुपये खर्च के लिए श्रद्धा पूर्वक शुद्ध करके लगे कि हम श्राद्ध में दीवाना। श्राद्ध में लोग अन्न क्यों नहीं खाते? बहुत बड़ी प्रश्न है, बहुत बढ़िया महत्व बता रहे। ए बाबा हम एकादशी कर रहे हैं तो हम तिरोदशी कर रहे हैं। बाबा हम बेटी शादी किए तो हम घिढारी किए, हम मड़वाढारी किए तो हम घिढारी किए। श्राद्ध है क्या? श्राद्ध कब तक होता है पहले ये जानिए। 1 से लेकर 9 दिवस तक, 9 दिन तक, मतलब आज तक। आज कितना है? 9। 1 से लेकर 9 दिन तक छूतक माना जाता है। छूतक है क्या? छूतक कहां से आता है? छूतक है क्या बताते हैं। जब शरीर बॉडी को जलाया जाता है, जलाने के बाद 49 पवन निकलता है इस बॉडी से। 5 तत्वों में लीन होता है। क्षति जल पावक गण शरीरा, 5 तत्व से अदम मनुष्य, ये 5 तत्व से बना हुआ है, सभी लोग जानते हैं। और जब मरते तो 5 तत्वों में लीन हो जाता है, हवा में, आग में, सारे लीन हो जाते हैं 5 तत्वों में। लेकिन जब शरीर जलता है तो कितना? 49 पवन, मतलब 49 आवा निकलता है। 49 पवन निकलने के बाद
एक का नाम है छुतक पवन। छुतक पवन वो जो जलाने जाता है उसको छुतक लग रहा है, जो बॉडी जला रहा है उसको छुतक है, उसके घर परिवार वाले को छुतक है। जो जलाने नहीं जा रहा उसके लिए छुतक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे आप छुतक माना? शास्त्र लिखा, परिमाण गरुड़ पुराण में है, स्कंद पुराण में है, शिव पुराण में देखिए इसमें भी लिखा हुआ है छुतक जो जलाने का उसके लिए छुतक है। तो वो पवन उड़ने के माथा पर आकर हवा लगता है, छुतक लग जाता है, उसे 9 दिन तक शुभ काम नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ अर्चना भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन शुभ काम नहीं कर सकते। मंदिर नहीं जाना है और शुभ कार्य नहीं कर सकते आप, मतलब छुतक में। छुतक कब तक रहता है? 9 दिन तक। 9 दिन के बाद कल है 10 गात, कल से आप शुद्ध हो जाएंगे, कल से पूजा कर सकते हैं, कल से पाठ सारा कार्य कर सकते हैं। हम लोग यहाँ मानते हैं कि आज बाबा छुटका बोले बेटी शादी ना करो, जल मोढ़ा ना गिर तो कल हम बिहार ना करो। बिहार जाइए ना, 13वीं बनाकर 14वीं शादी कर रहा है। यूपी जाइए ना, 13वीं बनाकर 14वीं शादी हो रहा है। बंगाल जाइए, हर राज्य जाइए 13वीं बनाकर शादी कर रहा है। हमारे सिर्फ झारखंड में 2-4 वो जिला ऐसा है जाल मोढ़ा चेंज ना तो तत्वन करेंगे। बात बता रही, रियल बात है, इसको जानना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए लोगों को। पंडित की नहीं भैया, हमको भी पूछेगा हम भी कहेंगे ना हमको भैया 99 कर रहा ना तो 100 के 100 बंदा की करे, नहीं अंतर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, आप बड़ा जब ठानिए और बड़े जो आचार्य जाते हैं उसको पूछिए कि बाबा हमारे घर छुटका बेले मोरले में 10 दिन बेले हम कलश उठा सकते, एकदम 100% कह देगा कि आप कलश उठा सकते हैं, एकदम प्रमाणित चीज है। क्यों 10 गात क्यों करते हैं? शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। 10 गात के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं। 10 गात के बाद पूजा पाठ अर्चना सारे कार्य कर सकते हैं, कोई भी नहीं, किसी बाधा नहीं। क्यों होते हैं शुद्ध? क्योंकि 10 गात्र में घटदान करते हैं। महापात्र ब्राह्मण को बुलाते हैं, तिवारी को महापात्र ब्राह्मण बुलाकर जितना बन पाता है अन्नदान वस्त्रदान ये वो सारा दान, वही तो महान कल्याण करते हैं हम लोग। महापात्र ब्राह्मण बुलाकर शुद्ध होते हैं। अब आ गई बात श्राद्ध क्यों नहीं खाते? भैया जो श्राद्ध नहीं खाते उनके लिए मैं कहता हूं श्राद्ध खाना चाहिए। श्राद्ध 10 के बाद शुद्ध हो जाता है। कल हमरा पूछिएगा बिहार में तो हम कहें तोरा ना बनेगा खाने में 100%। क्योंकि अभी कोई भाई प्रश्न किए लिखा हुआ चिट्ठा, अब इसको बड़ा परिमाणित कुरान से देना पड़ रहा है। हम बनावटी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि ये लिखा होगा तो कहीं देखकर लिखे होंगे, गूगल में सर्च किए होंगे, हो सकता है घर में स्कंद पुराण होगा, शिव पुराण होगा, और वो मिलाएगा हमारे बात पंडित जी अटपट बोल दिए। नहीं, जो लिखा चीज है वही बता सकते हैं भाई, गलत नहीं। श्राद्ध खा सकते हैं, श्राद्ध खाने में कोई दोष नहीं, क्योंकि श्राद्ध शुद्ध है। श्राद्ध को जग माना गया है, इसका नाम है अश्वमेध महायज्ञ पुराण। क्या नाम है? अश्वमेध महायज्ञ पुराण, जो कि 3 दिवसीय चलता है। 10 गात्र, एकादशा, द्वादशा, बहुत लोग त्रियोदशा का भी करते हैं। इसे यज्ञ अनुष्ठान माना गया है, इसलिए खाना चाहिए श्राद्ध को। पाड़े मुरुख है साफ और बोझ के ले जाएगा, चौर दलिए सारा बोझ के ले जाएगा। पानी की करेगा, घर में नहीं खाएगा, खाएगा, क्योंकि शुद्ध माना गया है भाई, इसलिए श्राद्ध खाना चाहिए। श्राद्ध शुद्ध माना गया है। रह गई बात अपना अपना हृदय जिसको जो करता है वो कीजिए, कोई मना नहीं। अब कोई तीर्थ गया है, कोई मना कर दिया भाई नहीं खाएंगे, वो एकादशी है नहीं खाएंगे, हम त्रियोदशी भाई हम लोग ऐसे करते हैं भैया। परदेश जाओगे ना, बम्बई दिल्ली, अनाज लूटकर खा जाते हैं। जो प्रदेश में रहता है ना, उसको जो गाड़ी चलाता है उसको पूछिए, लगा दिया भेंडर लगा दिया, फलना बाबू के द्वारा से आज ब्रह्म भोजन किया जा रहा है।
आज भोजन दान किया जा रहा है, सारे लोग लेन लगा हुआ, पूरी कचौड़ी जिलेबी रसगुल्ला सब खा रहा है, इतना है कि सब खत्म हो जाता है। सत्य बात बता रहा हूँ, रियल चीज है ये, हम लोग हर साल कर सकते हैं, है ना। प्रत्येक साल जिस दिन आपके माँ मरी है उस दिन आप कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ष भोजन करवा सकते हैं घर में, उसको कहते हैं बरखी। आज भी है, यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश, हर राज्य में है जिसका नाम कहा जाता है बरखी। हमारे झारखंड में भी चालू हो चुका है, हम कितने घर में शुरू कर चुके हैं इस बात को। बरखी साल में एक बार, जिस दिन माँ मरी हुई है, जिस दिन पिताजी मरे हैं, उस दिन में घर में कथा कीजिए, कथा करके भोजन बनवाइए। हम ये नहीं कहते कि एक ट्रक बनाना है, 9 भोजन करवाइए, 9 कन्या की, 11 कन्या भोजन करवाइए, 10-20 पत्तल उड़ा दीजिए, बस इतने करवाना है, उसका नाम है बरखी। इसलिए श्राद्ध खाना चाहिए। श्राद्ध कोई अशुभ चीज नहीं है, शुभ चीज है। इसका नाम है अश्वमेध महायज्ञ पुराण, जो 3 दिन चलता है, 10 एकादश द्वादश, इसलिए खाना चाहिए। और इनका तो परिपूर्ण प्रश्न तो हो ही गया है लमसम, इसलिए भाई एक बार जोर से जयकारा कीजिए, प्रेम से बोले अपने माता पिता की। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत हो, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। एक बेचारा किसान भाई था, उसका एक बड़े लड़का था, मतलब जो कुटुंब देखने के लिए आवे ना, मंझला छोटका को पसंद कर ले। बड़का को क्यों नहीं पसंद करता था? क्योंकि वो बचवा जैसा था, कभी कभी घोड़ा में बजाता है, काली घोड़ से मारता, इसलिए उस पर हमारा ध्यान चल गया। वो बचवा जैसा था, बड़का नाम पूछता था तो बाप के नाम बता देता था, घर पूछता था तो राज्य के नाम बता देता था, बाप के नाम पूछता था तो माँ के नाम बता देता था, मतलब पूरा कम दिमाग का था। तो जितना लोग आवे कुटुंब देखने के लिए पहुंचा तो घूर के सब चल जाओ, फिर दोबारा ना आवे। तो किसान भाई पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी हमारे बेटवा कहीं शादी सेट नहीं हो रहा है, जितना पर पौना आता है कुटुंब ने एक बार आता है, फिर दोबारा नहीं। और कारण से मंझला छोटका रोक के रखे हैं। पंडित जी बोले इसका ग्रह चल रहा है नक्षत्र, इसका नाम है बृहस्पति ग्रह, इसका पूजा पाठ कराओ ठीक हो जाएगा। बोले तो आप ही कर दीजिए, तो कर दिए तो शांत हो गया। तब पंडित जी बोले यजमान जी हम लगा देते हैं। बोले हाँ बात तो सगरो गुरु चारों दने ठीक है कर लगा दे। पंडित जी सेट कर दिए, उसका बेटा था सेट हो गया। बोले अरे बाबू सदियम जितने कामो उतने कामा करियो, ज्यादा काम फालतू ना करियो। कि हाँ बाबा तो हमारा कल्याण कर दिला बाबा, हमारा तो तार दिला बाबा, कहूँ सेट ना हो। बोले मत बोला कर, हम जो कहते से सुना कर। बोले क्या कि शादी के कार्य में हम जो कहेंगे वही करना है, ठीक है कि ठीक न शादी छूट जाएगा तेरा। तो ठीक है बाबा जितने काम है उतने हम कर, फालतू काम ना कर। मड़वा के पकड़ के सब पकड़ काम करवाया। तो शादी का कौन ऐसा कार्य है जो शादी छूट सकता है, शादी कैंसिल हो सकता, जिसका नाम है सिंदूरदान। सिंदूरदान जब तक नहीं होता तो दोनों पक्ष का लगता है कब सिंदूरदान हो जाए, कब सिंदूर, दोनों लड़का पक्ष वाले और लड़की पक्ष चाहता है कब सिंदूरदान हो जाए, उसका भूख प्यास सब मर जाता है भाई, भोजन से मतलब कब सिंदूरदान हो जाए। अब जब सिंदूरदान की पारी आया तो पंडित जी पीछे पड़ गया। देखिएगा जहाँ सिंदूरदान हुआ मैया लोग घेर लेती, माताओं घेर लेती,
उठ के दे, बैठ के दे, पूर्व मुंह दे, पश्चिम मुंह दे, बाप रे लड़का हैंग हो जाता है दिमाग। लड़की सही बात है। देखिए इसका भी नियम सुन ले मैया, जो जैसा जहां देखता है माहौल में ना, अरे हमारे घर आदमी उठ के सिंदूर पड़ता और उधर नहीं ना हमारे घर आदमी बैठ के पड़ता, नहीं हमारे घर पश्चिम मुंह होता। देखिए सिंदूर दान का शब्द है, लड़का और लड़की जो सिंदूर दान होता है, जिसके जो माहौल में जैसा चला है वैसे ही चलना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो जब सिंदूर दान की पारी आया तो पंडित जी कम से कम 15-20 फीट पीछे पड़ गए। अब सभी बोलने लगा, ना बाबू पूर्व मुंह दे, ना बाबू पश्चिम मुंह दे, ना बाबू उठ के दे, ना बाबू बैठ के, सब तरह तरह की आवाज। अब बेचारा वैसे तो कम दिमाग था, पहले भी ध्रुवा है हो गया। अब पंडित जी इशारा किया, अरे मूर्ख हमार मुंह कहा देख रहा, सान और सिंदूर उठाओ और लड़की की मांग में हरि बोल सिंदूर डाल। अब लड़कवा गुर गुर पाड़े मुंह रखे, पाड़े कहेगा तभी हम लड़के सिंदूर देंगे। अब पंडित जी गुस्सा गए, अरे मूर्ख कहीं के सान और सिंदूर उठाओ, ऐसे उठाओ और लड़की के मांग में नाक से भर दो, हरि बोल सिंदूर डाल। पंडित जी एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, 4 बार बोले, 5 बार बोले, लड़कवा को सा गया, साना सिंदूरा उठाया और पाड़े मांगे भर दिया। अरे मूर्ख हमरा का दिया कि बाबा तकने तो कहा करो कि हमरा भर 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 की गलती हो। लोगों जान गया समाज में कि लड़का थोड़ा कम दिमाग का है। समाज में मूर्ख की पहचान खुद में लोगों देते हैं, इसलिए कभी भी समाज में बैठे तो दिमाग से करना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। प्रद्युम्न कुमार जी भगवान के चरणों में 101 रुपया अर्पित करते हैं। कल इनके लिए मेरे तरफ से एक भजन रहेगा, प्रद्युम्न जी के लिए मैं हम भजन गाएंगे इनके लिए। दान करने वालों भक्तों की जय, कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजल प्रहार। कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक में आ रहे थे। मैया पार्वती बोली, हे भगवान कहाँ जा रहे हैं? आए एक कवि का भाव से जानते हैं। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक में आ रहे थे, तो मैया पार्वती नारी है ना, नारी को कोई जान नहीं सकी है मैया, नारी से कोई उपकार नहीं कर सकती है। नारी है अष्टभुजाधारी, नारी से पंगा लोगे बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आ रहे तो मैया पार्वती बोली, कैसे एक कवि से भाव के हेलो मैया पार्वती भगवान शंकर से बोले, कवि का भाव है कि कहाँ जाए ये भोला डमरू बजाएंगे। सभी लोग भैया सभी लोग ताली बजाओगे, जो ताली बजाओगे भजन में उसका भोले बाबा उसका कल्याण कर देंगे, क्योंकि भी सावन महीना है वो उतर जाएंगे। भैया सावन कार्तिक ही नहीं, भगवान का नाम पलों पलों में लेना चाहिए, सकेलों में कि कहाँ जाए ये भोला डमरू बजाई, डमरू बजाई कहीं है गोठत है।
प्रणाम कर रहे हैं। बोले पार्वती तुम नहीं जानती हो ये पृथ्वी माता है, जब भी पृथ्वी पर पैर रखे तो नमन करना चाहिए। कुछ दूर आगे गए, अभी क्या किए, पूरा गंदा मिट्टी था, उठाकर पूरा शरीर में लगाने लगे विभूति। बोले भगवान गंगा मट्टी काहे लगा रहे हैं? बोले पार्वती तुम नहीं जानोगी, यहाँ सत्संग हुआ है, और जहाँ सत्संग होता है भगवान का नाम उच्चारण होता है, वहां का मिट्टी पवित्र होता है। भगवान माफ कीजिएगा। थोड़े दूर और आगे गए, अबरी भगवान घोल पटाने लगे पूरा गंदा मिट्टी में। बोले भगवान थोड़ा ठीक को दिन रहा बाबा काजा भांग बिगर बोला गंदा मटिया कहीं दो घोल पटा रहे हैं। बोला पार्वती तुम नहीं जानोगी, यहाँ सत्संग होने वाला है, और जहाँ सत्संग होने वाला होता है वहाँ का मिट्टी पहले से पवित्र होता है। तो मैया पार्वती कहती है कि छोड़े भोले बाबा पुराना जमाना। मैया पार्वती शंकर से कह रहे कि छोड़ो भोले बाबा पुराना जमाना। हे भोलेनाथ आ गया फैशन जमाना। कथा विराम की ओर, क्योंकि राज खड़ा करने में भी समय लगेगा। कथा विराम की ओर।
जाए